आप रात को डिसाइड करते हो कल से सीरियसली पढ़ाई करूंगा, कल से डिसिप्लिन को फॉलो करूंगा और फिर सुबह अलार्म बजता है, आप अलार्म बंद कर देते हो और बस 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करते हो और जब आंखें खुलती है तो 45 मिनट निकल चुके होते हैं और आप सुबह टाइम पर उठ ही नहीं पाते हो। स्टडी टेबल पर बैठते हो, बुक खोलते हो और पता भी नहीं चलता कब आपका हाथ फोन की तरफ चला गया है और आप पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट कर देते हो और आप सोचते हो कि मेरे अंदर डिसिप्लिन है ही नहीं। आप सोचते हो जब आप मोटिवेटेड फील करोगे तो ही आप डिसिप्लिन को फॉलो कर पाओगे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि डिसिप्लिन स्टूडेंट्स आपसे भी ज्यादा मोटिवेटेड नहीं होते हैं, उनके पास बस एक छोटी सी चीज होती है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास नहीं होती है। अगर आपने ये समझ लिया तो डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट बनना आपके लिए भी पॉसिबल हो जाएगा। ज्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है स्ट्रॉन्ग विल पावर, मतलब जब पढ़ने का मन नहीं हो तो भी पढ़ाई करना, जब नींद आ रही हो तो भी पढ़ाई करना और जब फोन देखने का मन करे तो भी पढ़ाई करना। लेकिन सच ये नहीं है, सच ये है कि विल पावर बहुत ही छोटी चीज है। हमारा ब्रेन हमेशा इजी ऑप्शन को चूज करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। 2 स्टूडेंट है। पहला स्टूडेंट बहुत मोटिवेटेड है लेकिन उसका फोन उसके स्टडी टेबल पर रखा रहता है। दूसरा स्टूडेंट एवरेज है, उसके पास कोई स्पेशल मोटिवेशन नहीं है लेकिन उसका फोन उसके स्टडी टेबल पर नहीं रखा होता है। अब बताओ ज्यादा देर तक कौन पढ़ाई कर पाएगा? ऑब्वियसली सेकंड स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन मोटिवेशन का गेम नहीं है, एनवायरनमेंट का गेम है। आपको डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना पड़ेगा, जैसे अपने स्टडी टेबल को क्लीन रखा करो। और ये बात समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पॉइंट पर ज्यादातर स्टूडेंट्स फेल होते हैं। वो डिसिप्लिन बिल्ड करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्शन को रिमूव नहीं करते हैं और फिर खुद को ब्लेम करते रहते हैं। लेकिन रुक जाओ, अभी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बाकी है। अगर डिसिप्लिन विल पावर से नहीं बनता है तो फिर बनता कैसे है? हाईली डिसिप्लिन स्टूडेंट्स एक सीक्रेट को फॉलो करते हैं। वो मोटिवेशन का वेट नहीं करते हैं। ध्यान से सुनो, पढ़ाई करना मुश्किल नहीं है, पढ़ाई को स्टार्ट करना मुश्किल है, रिवीजन करना मुश्किल नहीं है, पहला पेज खोलना मुश्किल है। और ये बात साइंस भी सपोर्ट करती है। एक ट्रेन को स्टार्ट करने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है लेकिन एक बार वो ट्रेन चल पड़ती है तो उसे चलाए रखना बहुत ही इजी हो जाता है। हमारा ब्रेन भी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। इसीलिए आज से एक रूल यूज करो, 5 मिनट रूल। जब भी पढ़ने का मन ना करे तो खुद से ये मत बोलो कि मुझे 3 घंटा पढ़ना है, बस बोलो मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ाई करूंगा। बस 5 मिनट के लिए अपना नोटबुक खोलो, बस 5 मिनट के लिए अपने चैप्टर को खोलो, बस स्टार्ट करो। और इंटरेस्टिंग बात पता है, लोग 5 मिनट पढ़ने के बाद रुकते नहीं है। वो 5 मिनट कब आधा घंटा और 1 घंटा बन जाता है उन्हें खुद पता नहीं चलता। प्रॉब्लम पढ़ाई नहीं है, प्रॉब्लम पढ़ाई को स्टार्ट नहीं करना है। आप स्टार्ट ही नहीं करते। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम आती है। मान लो आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, आज भी आपने पढ़ाई कर लिया, कल भी पढ़ाई कर लिया और फिर तीसरे दिन आपने पढ़ाई ही नहीं की और यहीं पर मोस्ट स्टूडेंट्स फेल होते हैं। मान लो आपने स्टडी स्टार्ट कर दिया लेकिन अब इसे कंटिन्यू कैसे करोगे? क्योंकि डिसिप्लिन को स्टार्ट करना डिफिकल्ट नहीं है, उसे कंटिन्यू रखना डिफिकल्ट है। इसीलिए अब मैं आपको एक सिंपल साइकोलॉजिकल ट्रिक बताती हूँ। एक पेपर लो और उस पर 1 से 30 तक नंबर्स लिख दो। ऊपर लिखो मिशन अनस्टॉपेबल। अब आपको अपने गोल से रिलेटेड सिर्फ 3 छोटे टास्क को चूज करना है, जैसे 2 घंटा स्टडी, 10 मिनट रिवीजन, 1 घंटा न्यू स्किल या न्यू लैंग्वेज सीखना। और ये तीनों टास्क को आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है कि आप क्या कंप्लीट करना चाहते हो। ये तीनों टास्क आप कंप्लीट कर लो तो उस नंबर के आगे
एक क्रॉस का साइन लगा दो। बस इतना ही करना है आपको। सुनने में सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये आपके ब्रेन के साथ एक साइकोलॉजिकल गेम खेलती है। पहला दिन एक क्रॉस, दूसरा दिन एक क्रॉस, तीसरा दिन एक क्रॉस, और धीरे धीरे आपके अंदर से एक फीलिंग आती है, कुछ भी हो जाए ये चैन नहीं टूटनी चाहिए, मैं अपने हर काम को रोज कंप्लीट कर लूंगा। और वही मोमेंट होता है जहाँ से आप डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट बनना स्टार्ट करते हो। डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं आता है, मोमेंटम से आता है। जब आप कुछ करने की कोशिश करते हो, वहाँ से आपका डिसिप्लिन बिल्ड होता है। और सक्सेसफुल स्टूडेंट एग्जैक्टली यही करते हैं। उनका हर दिन परफेक्ट नहीं होता है, उनका हर दिन प्रोडक्टिव नहीं होता है, लेकिन वो इस चेन को ब्रेक नहीं करते हैं। वो हर दिन अपने काम को कंप्लीट करते हैं और पेपर पर क्रॉस का साइन लगाते हैं, और वो चेन को ब्रेक नहीं होने देते हैं। और यही डिफरेंस होता है एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में। अगर आप भी एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट बनना चाहते हो तो कमेंट करो डिसिप्लिन स्टूडेंट। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट में बताओ।